राजकुमारी पीछा करते करते उसको मारने के लिए धनुष निकालती है। तभी हिरण तपस्या कर रहे साधु के पास जाता है और राजकुमारी क्रोध में आकर तीर चला देती है। तीर सीधे जाकर हिरण को लग जाती है और हिरण तड़प तड़प कर मर जाता है। यह सब देखकर साधु क्रोध से लाल हो जाता है। हे दुष्ट राजकुमारी, यह तूने क्या किया? यह बेजुबान को इतना बेरहमी से मार दिया। इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। हे साधु, तू किसे डरा रहा है? मैं कोई आम राजकुमारी नजर आ रही हूँ क्या? मैं एक शक्तिशाली राजकुमारी हूँ। तुम मुझे डरा रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे घमंडी राजकुमारी, तूने जिस सफेद हिरण को मारा वह कोई मामूली हिरण नहीं है, वह रहस्यमयी हिरण है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक हिरण बन जाए और जिस तरह तुम इस बेजुबान का शिकार कर दी, इसी तरह तुम्हारा भी शिकार होगा और तुम्हारे ही राज्य के लोग तुम्हारा शिकार करेंगे। हे ढोंगी साधु, तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगी। साधु के श्राप देते ही राजकुमारी एक हिरण में परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक बेहद सुंदर और घमंडी राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम मृगांका था। राजकुमारी का रूप और वैभव उसके पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, परंतु उसके दिल में विनम्रता और दूसरों के लिए सम्मान की भावना की कमी थी, क्योंकि उसकी माता की मृत्यु कई वर्ष पहले ही हो गया था, जिसके कारण राजा उसको बहुत लाड़ प्यार से पाले थे। इसकी वजह से वह बहुत घमंडी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपनी सुंदरता और धन को ही सर्वश्रेष्ठ मानती थी। अपने आसपास के लोगों को वह हमेशा तुच्छ समझती थी और किसी की भी सलाह को नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जंगल में सफेद हिरण का आगमन हुआ है, जिसे देखना राज्य के लिए भाग्यशाली माना जाता है। जैसे ही मृगांका ने सफेद हिरण के बारे में सुना, उसने तुरंत जंगल में जाकर उसे शिकार करने की ठान ली। अगले दिन सुबह का समय था। महल के बगीचे में ठंडी हवा के साथ सुंदर फूल महक रहे थे। राजा महल के बरामदे में बैठे थे। तभी राजकुमारी मृगांका वहां आ पहुंचती है। मृगांका, सुना है जंगल में एक सफेद हिरण आया है। यह अनोखा प्राणी है जिसे देखना अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। लोग कहते हैं जो इसे देखता है उसे जीवन का एक विशेष आशीर्वाद मिलता है। पिताजी, मुझे जंगल में जाने दो। मैं उसी हिरण का शिकार करना चाहती हूँ। उसे मारकर उसकी खाल अपने कक्ष में सजाना चाहती हूँ, जिससे हर कोई मेरे भाग्य और वीरता को देख सके। राजकुमारी साहिबा, जंगल इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रही हो। वहाँ कई खतरनाक जानवर और अनजाने खतरे हैं। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं किसी से नहीं डरती। मैं राजकुमारी हूँ और मुझे सब कुछ मिलना चाहिए जो मैं चाहूँ। मैं इस जंगल से हिरण को मारकर लौटूंगी, चाहे कितने भी खतरों का सामना करना पड़े। राजकुमारी, आप क्यों इतना परेशान हो? मैं जंगल जाकर शिकार कर लाऊंगा। आप क्यों परेशानी की सामना करोगी? मैं शिकार करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा। नहीं पिताजी, शिकार तो मैं ही करूंगी, क्योंकि मैं एक साहसी राजकुमारी हूँ। मैं अपने राज्य की शान बढ़ाना चाहती हूँ। मंत्री ने उसे समझाने की कोशिश की, पर मृगांका अपने घमंड में चूर थी और किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। अंततः राजा ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और आदेश दिया कि मृगांका के साथ कुछ सैनिकों को भेजा जाए। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमारी मृगांका अपने सैनिकों के साथ जंगल के भीतर जाने के लिए तैयार हुई। सूरज की किरणें जंगल की छांव में ढल चुकी थीं और ठंडी हवा में अनोखा सा रहस्य छुपा नजर आ रहा था। राजकुमारी साहिबा, जंगल की यह राह बहुत गहरी और घनी है। हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। तुम लोग मुझे डराना बंद करो। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ और मुझे किसी बात का डर नहीं। तुम सभी बस मेरे आदेशों का पालन करो। राजकुमारी मृगांका जंगल के भीतर आगे आगे चलने लगी। उसकी निगाहें सफेद हिरण को खोजने में लगी थीं। सैनिकों ने उसे बार बार धीमे चलने का सुझाव दिया, पर उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और तेजी से जंगल की गहराई में घुसती चली गई।
थोड़ी ही देर में वह अपने दल से दूर हो गई और जंगल के घने हिस्से में अकेली रह गई। अब जंगल में चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। मृगांका का घमंड धीरे धीरे डर में बदलने लगा था। उसने इधर उधर देखा, पर चारों ओर उसे सिर्फ पेड़, झाड़ियां और जंगल का घना अंधेरा ही दिखा। कहीं कोई है? सैनिकों, मुझे सुन सकते हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोग कहाँ चले गए? तुम सभी डरपोक सैनिक हो। जवाब में सिर्फ झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी।